ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बहुत ही मस्त चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पहले तो हम समझेंगे सेमीकंडक्टर होता क्या है, फिर उसके टाइप्स हम सीखेंगे। सर दो तरह का है बताऊंगा मैं तुमको, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा पीएन जंक्शन डायोड। डायोड हमको पढ़ना है, पीएन जंक्शन डायोड। बहुत ध्यान से सुनना, मस्त चीज है, समझ जाएगा तुम। थोड़ा लेट होगा, आज लंबा लेक्चर है बट समझेगा तुम। सुनो, सबसे पहले सेमीकंडक्टर समझने के लिए अपन तीन तरह के मैटर के बीच में डिफरेंस समझते हैं। एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। पहले तीनों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं और बाद में हम आएंगे सेमीकंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन बैंड थियरी। किसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे? बैंड थियरी में। अच्छा देखो सर, दो तरह का बैंड होता है, बताता हूं मैं बैंड मतलब क्या, सब बोलता हूं। एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। अच्छा, बेसिक डेफिनेशन तो मालूम है। कंडक्टर्स होते क्या है? विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें फ्री चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि जितने भी मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है? ये कंडक्टर में है। क्यों कंडक्टर? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं सर, उनकी कंडक्टिविटी वर्स्ट होती है, सबसे गंदी होती है, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जैसे कि वुड, रबर, ये सब क्या है? बैड कंडक्टर है। तो कंडक्टर मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मेटल्स आते हैं। इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? नाम से ही समझता है, सेमी मतलब ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं ऑन सम स्पेशल रिक्वायरमेंट। तो किसी भी कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाओ, करंट फ्लो होगा। इंसुलेटर को लगाओ, नहीं होगा। सेमीकंडक्टर से थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है इन स्पेशल कंडीशन। क्या स्पेशल कंडीशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जरा सुनो, ये बैंड थियरी क्या है? ये बैंड मतलब क्या? बैंड इज एक्चुअली एनर्जी। यहां जो मैं बैंड बोल रहा हूं, बैंड का मतलब होता है एनर्जी। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ये एक्चुअली एनर्जी है। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। कोई भी मेटल ले लो, कोई भी एक कंडक्टर ले लो, से मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम, हमको मालूम है मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ये दो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं। इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होता है। अब सुनो, ये जो मैग्नीशियम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी लेवल होता है। बोर्स मॉडल पढ़ा है ना, हर इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होता है? एनर्जी लेवल होता है। और उसी एनर्जी लेवल को अपन बोलते हैं बैंड। अब सुनो, हर एक एटम के अंदर दो बैंड होते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। अब सुनो, मेटल के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। कहां होते हैं सर? वैलेंस बैंड। बैंड मतलब एनर्जी। तो
मेटल के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है इट इज इक्विवेलेंट टू वैलेंस बैंड एनर्जी, या फिर ऐसा समझो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां होते हैं, वैलेंस बैंड। अच्छा, वैलेंस बैंड से थोड़ा एनर्जी ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, एक और एनर्जी लेवल होता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो पा रहे हैं तो दे विल बी गुड कंडक्टर। किसी भी मैटर में, किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी लैटिस में अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं आराम से, तो वो अच्छे कंडक्टर होंगे। तो मेटल्स में यही होता है सर, मैं डायग्राम भी बनाऊंगा तुमको। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी बहुत कम होता है, या कोई कोई अच्छे मेटल में तो ये ओवरलैप करते हैं ये एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया। एक चीज दिमाग में फिट कर लो, अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया तो वो कंडक्ट करेगा। रहते कहां है, वैलेंस बैंड में। कंडक्शन के लिए कहां आना है, कंडक्शन बैंड में। अगर इनके बीच का एनर्जी बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली स्पाइक हो जाते हैं और कंडक्ट करते हैं। अच्छा, इंसुलेटर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है इधर वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड का एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कभी इतना एनर्जी गेन ही नहीं कर पाते कि यहां से निकल के, वैलेंस बैंड से निकल के वो कंडक्शन बैंड में आए, और कंडक्शन बैंड में नहीं आए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो मेटल्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम या ओवरलैप करते हैं। इंसुलेटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस कम होता है, और कुछ स्पेशल कंडीशन पर हम इतना एनर्जी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में आ जाता है। अच्छा, इसको तुम्हारे बुक में कैसे बनाया है सर, ये डायग्राम है, ये वाला, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है। ये दो जो डायग्राम है जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे या तो ओवरलैप करेंगे या तो बहुत कम डिफरेंस होगा दोनों के एनर्जीज में, इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में जाएंगे, कंडक्ट करेंगे। ये इंसुलेटर है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इतना कि इलेक्ट्रॉन को कितना भी एनर्जी दो वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाता, इंसुलेटर। और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देके कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकते हैं और कुछ केसेस में कंडक्टिविटी मिलता है, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसी को बोलते हैं बैंड गैप थ्योरम। इसमें एक दो टर्म और भी हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं पूछता हूं, ये डायग्राम में क्या बोला तुमको, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अगर ये क्लियर है प्लीज लिख दो यस और नो। इतना तक तुमको समझता है, यस और नो? ठीक ठीक, नाइस नाइस। अब जरा ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। कंडक्शन बैंड का अपना कुछ एनर्जी है, एनर्जी लेवल है, वैलेंस बैंड का कुछ एनर्जी लेवल। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड is called band gap energy, is called band gap energy, या फिर एक और नाम है, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल।
कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी के डिफरेंस को बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी या फिर फर्मी लेवल, एक ही है दो। और इसका एक सिंबल है सर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईजी। ईजी से लिखते हैं, ईजी मतलब बैंड गैप एनर्जी। अच्छा, फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के लिए इस बैंड गैप एनर्जी को एक स्पेशल नाम है सर, फर्मी लेवल को एक स्पेशल नाम है। फॉर इंसुलेटर हम इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये वर्ड हम यूज करते हैं इंसुलेटर। क्यों एनर्जी गैप? क्यों? दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है इसलिए एनर्जी गैप। फॉरबिडन का मतलब सुनो सर, इंग्लिश में फॉरबिडन मतलब वहां जाना मना है, रिस्ट्रिक्टेड है। फॉरबिडन मतलब मना है। अब सिंस इलेक्ट्रॉन कभी यहां से यहां जा ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को यहां से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए मना है, इसीलिए इंसुलेटर में बैंड गैप एनर्जी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो क्या बताया मैंने? कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच के एनर्जी को दो नाम है, बैंड गैप एनर्जी या फिर फर्मी लेवल, इसको ईजी से लिखते हैं। एंड इंसुलेटर के लिए इस बैंड गैप एनर्जी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। यस, ये डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 3 मार्क के लिए, तो तुमको भी आ सकता है। इसको तुम कॉपी कर लो, समझ गया तो नीचे लिख दो यस, नहीं तो लिखो नो। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। ठीक ठीक, वेल सब लोग रिप्लाई करो, थोड़ा एक्टिव रहो, मजा आएगा तुमको। यस, आज बहुत कुछ हमको सीखना है। ठीक है, नाइस। अच्छा, एक एग्जांपल भी सुन लो यार। कंडक्टर में क्या आते हैं? मैक्सिमम मेटल, सभी मेटल्स कंडक्टर में आते हैं। नॉन मेटल में, सॉरी, इंसुलेटर में क्या आ गया? नॉन मेटल्स। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल सुनो सर, कई सारे हैं, मैं बुक के 2 एग्जांपल बताता हूं। एक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये याद रखो सर। एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, ये जो है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, दे आर यूजुअली फ्रॉम ग्रुप 14। अगर तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। एंड अगर तुम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इन सेमीकंडक्टर में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 4। जैसे कि सिलिकॉन इज 14, सिलिकॉन का 284, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरा ध्यान दो, सेमीकंडक्टर के बारे में एक चीज और बताता हूं। ये जो लोग होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर, दे ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। ये आयोनिक बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकते। क्यों? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 कभी डोनेट नहीं होता है, 4 कभी एक्सेप्ट नहीं होता, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते नहीं है। हमेशा सेमीकंडक्टर कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, शेयर करते हैं। 4 इसके खुद के हैं, 4 ये दूसरों से शेयर करता है। तो अब तक तुमको समझ में आना चाहिए
क्या क्या क्लियर होना चाहिए कि भाई हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। फिर मैंने बताया सेमीकंडक्टर के एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन, और ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सुनो सर, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं इंडिया में। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहले अंतर सुनो। व्हाट आर इंट्रिंसिक वंस? वो सेमीकंडक्टर जो हमको नेचर से डायरेक्टली मिलता है, वो सेमीकंडक्टर जो हमको नेचर से डायरेक्ट मिलता है, उसको बोलते हैं अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी मैंने बताया वो इंट्रिंसिक है, जो नेचर से रॉ फॉर्म में मिलते हैं। अच्छा, एक्सट्रिंसिक क्या होता है सर, और एक्सट्रिंसिक की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, जो नॉर्मल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत गंदा होता है, वेरी पुअर, इतना पुअर कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। नॉर्मल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इतना गंदा है कि हम उसको कहीं प्रैक्टिकल पर्पस में यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर प्रैक्टिकल पर्पस में यूज करना है, कंडक्टिविटी बढ़ाना है, तो हम उस नेचुरल सेमीकंडक्टर में कुछ चेंजेस करते हैं। सबसे भारी चेंज है डोपिंग। डोपिंग करते हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इंट्रिंसिक का बाय डिफॉल्ट कंडक्टिविटी इज वेरी पुअर। By a special process known as doping, what is doping? बोल रहा हूं, we can increase the conductivity of semiconductor, और फिर जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। मतलब इंट्रिंसिक में मैंने डोपिंग किया तो क्या मिलता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब सुनो, डोपिंग क्या है? डोपिंग इज एडिंग इंप्यूरिटीज टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके लेयर में, उसके स्ट्रक्चर में कुछ इंप्यूरिटीज, कुछ फॉरेन एटम्स ऐड करते हैं, दूसरे एटम ऐड करते हैं, तब जाके जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। और डोपिंग क्यों करते हैं? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब डोपिंग करने से अपने को दो तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या है एन पी वो बताना होगा। अच्छा, बट उसके पहले प्लीज मेरे को एक बार कंफर्म कर दो, तुमको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस समझा और डोपिंग क्या है वो पता चल गया? प्लीज लिख दो यस और नो। कुछ भी डाउट है प्लीज पूछ लो सर, बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये। डोपिंग मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फॉरेन एटम, दूसरे एटम जबरदस्ती मिलाना, इंप्यूरिटी ऐड करना। यस, ठीक, सबको हाँ रिप्लाई करना चाहिए। वेरी मान लो सर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अभी बताया था मैं सिलिकॉन का वैलेंसी कितना? 4। वो कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट। अगर सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में मैं एक पेंटावैलेंट एटम डालता हूं, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी होती है 5 मतलब ग्रुप 15 के एलिमेंट। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? ग्रुप 14 का है, वैलेंसी इज 4। नेक्स्ट ग्रुप जो है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स,
उनका वैलेंसी 5 होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, phosphorus is 15, electronic configuration लिखो 285, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इनको बोलते हैं पेंटावेलेंट एटम्स, जिनका वैलेंसी होता है 5। अब क्या होता है सुनो, एक में एक इलेक्ट्रॉन 8 में चाहिए ना सर, इन 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के खुद के हैं, बाकी वो एक एक दूसरों से शेयर किए हैं। ऐसे ये सिलिकॉन भी 8 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके कंप्लीट कर रहे हैं। सभी सिलिकॉन एटम ने अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। ये है नॉर्मल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। अब सुनो एन टाइप सेमीकंडक्टर मैं कैसे बनाया सर। मैं इसमें पेंटावेलेंट में से कोई भी डाल सकते हैं, मैं फास्फोरस का एग्जांपल लेता हूं। आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो जैसे मैं स्ट्रक्चर में फास्फोरस ऐड करता हूं, कुछ सिलिकॉन एटम को ये फास्फोरस रिप्लेस कर लेगा। मान लो सेंटर वाले को रिप्लेस कर लेगा, ऐसे और भी होंगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अच्छा अब सुनो सर, इस फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5। 4 को वो 4 सिलिकॉन से शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन बेचारा एक्सेस में बच गया सर। टोटल 4 सिलिकॉन से जुड़ना है, हर एक सिलिकॉन ने एक एक दिया, फास्फोरस भी हर एक को एक एक देगा। 8 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएगा। ऐसा एक फास्फोरस एटम ऐड करने से हुआ, ऐसे और ऐड करेंगे, हर एक फास्फोरस के कारण एक एक इलेक्ट्रॉन इस पूरे स्ट्रक्चर में बढ़ गया है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में नहीं है सर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मतलब करंट है। जब सारे सिलिकॉन थे, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4, तो सबने कोवलेंट बॉन्ड में अपने इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, इसीलिए कंडक्टिविटी नहीं थी। फास्फोरस ऐड करते ही 5 है, 4 बॉन्ड में लग गए, एक फ्री हो गया। दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। अब सुनो, ये मैं तुमको एन टाइप सिखा रहा हूं। एन टाइप में एन मतलब होता है नेगेटिव। अच्छा, यहां पर क्या फ्री जनरेट हो गया? इलेक्ट्रॉन। ऐसे कोई और फास्फोरस से और इलेक्ट्रॉन आए होंगे, मतलब पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है सर, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो ऐसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें पेंटावेलेंट डोपिंग करने से इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो हम बोलते हैं दिस इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर। इनफैक्ट मैं आगे चल के बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो तुमको समझ में आना चाहिए एन टाइप होता क्या है। ये वो सेमीकंडक्टर है जिनमें हमने पेंटावेलेंट डोपिंग किया। पेंटावेलेंट मतलब जिनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, 5 में से 4 कोवलेंट बॉन्ड में लग गए, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में जनरेट हो गया। ऐसे बहुत सारे फास्फोरस के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में जनरेट होंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं कंडक्टिविटी के लिए।
सिंस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, इसीलिए ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एक चीज मैं बताता हूं तुमको, जब हम डोपिंग करते हैं पूरे स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, वो फास्फोरस का खुद का इलेक्ट्रॉन है, उसने स्ट्रक्चर में कोई एडिशनल चार्ज जनरेट नहीं किया, ये याद रखना, इसमें से कोई भी एटम चार्ज नहीं है। फास्फोरस के पास पहले भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, अंदर भी 5 ही इलेक्ट्रॉन है, चार बॉन्ड में रखे, एक फ्री है, पहले भी 5 थे, अब भी 5 है, तो वो स्ट्रक्चर में कोई चार्ज जनरेट नहीं करता है। अगर तुमको एन टाइप समझ गया, प्लीज लिख दो यस और नो, पी टाइप अपने आप समझ जाएगा। पहला वाला समझाने में थोड़ा टाइम लगता है सर। ठीक, नाइस नाइस, ओके, गुड गुड। चलो, ये हो गया, अच्छी बात है। एक चीज थोड़ा दिमाग में कंसेप्ट याद रखना, कंडक्टिविटी मतलब, करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो वो कंडक्टर है, कंडक्ट करेगा। अब सुनो, मैं तुमको पी टाइप समझाने वाला हूं, यहां एक नया चीज आएगा सर। ये हमारा ओरिजिनल सिलिकॉन स्ट्रक्चर है, हर जगह सिलिकॉन है, हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 वो बाजू वालों से शेयर करेगा। हम बीच वाले को समझते हैं। ओरिजिनल सिलिकॉन में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव कर नहीं सकता। पी टाइप में जनरेट हो गया, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में जनरेट हुआ, फ्लो करेगा मस्त। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब मैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट डोपेंट डालता हूं। डोपेंट मतलब इंप्यूरिटी, डोपिंग इज द प्रोसेस, डोपेंट इज द इंप्यूरिटी। डोपिंग इज एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी, इंप्यूरिटी को डोपेंट बोलते हैं, डोपेंट, DOPANT, डोपेंट। तो पी टाइप बनाने के लिए मैं ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी डालूंगा। ट्राइवेलेंट का एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम, ये ग्रुप 13 से आएंगे। ग्रुप 14 में सेमीकंडक्टर, 15 इज पेंटावेलेंट, 13 इज ट्राइवेलेंट, जिनकी इंप्यूरिटी 3, वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के पास 3 है सर, डोपिंग करते ही वो सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस करने लगेंगे, इससे एल्यूमिनियम आएगा। अब देखो मजा क्या आएगा सर, इस स्ट्रक्चर में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4 एडजेसेंट सिलिकॉन से और 4 ओरिजिनल सिलिकॉन के अपने खुद के थे। लेकिन एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही है। ये जो मैंने 4 दिखाया ये बाजू वालों से आ रहा है। एल्यूमिनियम के पास 3 है, एक इससे बना लिया, एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया। बट यहां भी इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी बॉन्ड कंप्लीट होगा, लेकिन एल्यूमिनियम के पास तो है ही नहीं। मतलब ये जो प्लेस है बॉन्ड में, ये वाला, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन है नहीं। या फिर इसको बोलते हैं इट इज अ वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन, वहां इलेक्ट्रॉन की खाली जगह बन गई। एंड ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर में ऐसे प्लेसेस जो इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी होता है, जहां इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, इसको बोलते हैं होल। और एक चीज मैं बताता हूं,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना नेगेटिव होता है, यहां पर एक नेगेटिव स्पीशीज होना चाहिए। सिंस नेगेटिव नहीं है, मतलब हम होल का चार्ज पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो होल इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? इट इज वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या चार्ज है उधर? पॉजिटिव। अगर तुम अच्छा पहले पूरा खत्म करो, अब सुनो। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने से क्या जनरेट हुआ? होल। ऐसे और एल्यूमिनियम क्या जनरेट करेंगे? होल। होल मतलब वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन। और होल का चार्ज क्या होता है? प्लस। मतलब इसमें होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है सर, पॉजिटिव चीज बढ़ रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक में जब पेंटावेलेंट डाला, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, एन टाइप। इंट्रिंसिक में जब ट्राइवेलेंट डाला, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब क्या है? होल। वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन इज होल। होल बढ़ने लगे, होल का चार्ज पॉजिटिव, तो क्या बन गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब ये होल कंडक्टिविटी कैसे कराएगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसके पहले होल का कंसेप्ट और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर ये तुमको समझ गया अच्छे से, प्लीज एक बार लिख दो यस और नो। ठीक, नाइस। कुछ भी डाउट है बिंदास पूछ लेना सर। ओके, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, चलो एन टाइप में तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्ट करने लगे। पी टाइप में कैसे? इलेक्ट्रॉन तो कम हो रहे हैं, पी टाइप में तो होल पॉजिटिव चीज बढ़ रही है और करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं वो समझा रहे हो, ध्यान दो सर। मान लो एक बेंच है, टेबल है, उसपे 4 लड़कों के बैठने का जगह है, 4 लड़के उस पर बैठ सकते हैं, 4 सीट है उसमें, और फोटो सेशन चालू है, ये लोग फोटो खिंचा रहे हैं। बेंच पे 4 लड़कों की जगह है, 4 वहां बैठे हुए हैं, फोटो सेशन चालू है, फोटो निकालना सबको अच्छा लगता है। ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नॉर्मल सिलिकॉन जर्मेनियम। 4 जगह थी, 4 लोग बैठे, फोटो सेशन एंजॉय करेंगे, ये मूव नहीं करेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन समझो, ये वहां पे चिपके रहेंगे, बैठे रहेंगे अपनी जगह पे, अरे फोटो चल रहा है ना, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये 4 को इलेक्ट्रॉन समझो, नो बडी विल मूव, कंडक्टिविटी नहीं रहेगी। डोपिंग कर दो सर, एक इंप्यूरिटी लाओ। पहले एन टाइप समझते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। जो पहले 4 था, अब जबरदस्ती मैंने क्या किया, 5 बिठा दिया। अब क्या होगा, इनमें हलचल हो जाएगी, ये लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्यों? जगह तो 4 की थी, हमने जबरदस्ती ऐड कर दिया, तो इनमें क्या होगा, हरकत हो जाएगी। अब ये लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे और एक को भगाना चाहेंगे, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हो गया और किसी एक को भगाना पड़ेगा, वो मूव करना पड़ेगा, फ्लो चालू हो गया, कंडक्टिविटी आ गई।
ये तो समझ में आ गया अपने को, एक्स्ट्रा था तो कंडक्ट करेगा, मूव करेगा। अब उल्टा करते हैं, ट्राइवेलेंट पे आओ। मैंने एक वैकेंसी क्रिएट कर दी, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब क्या होगा, क्लास में और कोई बच्चा होगा, उसको उसको देखेगा, अरे फोटो सेशन चालू है, उसको भी पसंद है फोटो लेना, देखता है जगह भी खाली है, इमीडिएटली कोई दूसरा भाग के आएगा यहां बैठने के लिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए, कोई ना कोई आएगा। और सिंस फिर से मोशन चालू हो गया, मतलब कंडक्टिविटी फिर से बढ़ गई। सो ट्राइवेलेंट डोपिंग करने से भी इंप्योरिटी बढ़ती है, क्योंकि उस वैकेंसी को क्रिएट ऑक्यूपाई करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा फ्लो होगा करंट। अब अगर तुमको समझ गया कि एन टाइप और पी टाइप में कैसे कंडक्टिविटी बढ़ रही है, प्लीज लिख दो यस और नो। ये एग्जांपल तुमको जमा, तो प्लीज लिखो यस और नो। सब रिप्लाई करो, थोड़ा एक्टिव रहो, मजा आएगा। ओके, नाइस नाइस। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब तक क्या सीखा हमने, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तीनों में डिफरेंस। उसके बाद मैं तुमको पढ़ाया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोपिंग सीखा हमने, और डोपिंग करने के बाद कैसे बनता है एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट डोपन, पी टाइप के लिए ट्राइवेलेंट डोपन। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वो हम सीखेंगे, इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन, या फिर इसको डायोड भी बोलते हैं, डायोड, पी एन जंक्शन और डायोड। अभी मैं इसका ऑपरेशन सिखाऊंगा। इसमें एक टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन, वो तुमको एग्जाम में आएगा कंपल्सरी। दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड और रिवर्स, दोनों हम सीखेंगे, पक्का आएगा, लिख के रखो। पहले तो ऑपरेशन समझते हैं। व्हाट इज पी एन जंक्शन, नाम से ही समझते हैं, जंक्शन मतलब जहां दो लोग मीट करते हैं। पी एन जंक्शन मतलब जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी और एन को हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है सर, पी एन जंक्शन। ऐसा कुछ दिखेगा ये तुमको। दिस इज एन टाइप, ये है तुम्हारा पी टाइप। जब ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ देते हैं तो ये बनता है पी एन जंक्शन। अच्छा, इसको डायोड भी बोलते हैं। डायोड, डाई मतलब टू, ओड मतलब टर्मिनल, डायोड मतलब टू टर्मिनल। अच्छा, अब इसको किसी सर्किट में यूज करने के लिए वायर तो लगाओगे, एक वायर लगता है पी पे और एक लगता है एन। तो सिंस इस जंक्शन में दो एंड्स है, दो टर्मिनल है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायोड। अब जरा ध्यान से समझो, पीएन जंक्शन या डायोड का एक सिंबल भी है। सिंबल ऐसा होता है, ये सिंबल है पीएन जंक्शन का। कोई पूछेगा कि क्या है तो बोलना डायोड। ये हॉरिजॉन्टल वाले वायर्स है, ये जो ट्रायंगल वाला है ना, ये होता है पी टाइप, और वर्टिकल जो बात है ये है एन टाइप।
कि जब ये पीएन जंक्शन का सिंबल है, ट्रायंगल दिखाता है पी टाइप और ये वर्टिकल लाइन दिखाती है एन टाइप, पीएन जंक्शन का सिंबल। ओके, अब सुनो मैं इसमें क्या क्या तुमको बताने वाला हूं। हम लोग सीखेंगे इसमें डिप्लीशन रीजन क्या होता है। डिप्लीशन रीजन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फिर मैं तुमको बताऊंगा पोटेंशियल बैरियर, और उसके बाद हम बाइसिंग करेंगे। पहले ये दो कंसेप्ट समझ, डिप्लीशन रीजन एंड पोटेंशियल बैरियर क्या है सर। यहां मैं लिखता हूं दिस इज पी, थोड़ा सा अटेंटिव रहना सर। एक सेकंड, एक बार मैं कंफर्म करूं कि व्हाट इज पीएन जंक्शन, वो समझ गया तुमको जंक्शन क्या है एंड व्हाट इज सिंबल, इतना क्लियर है। ऑडियो वीडियो ठीक है, प्लीज एक बार यस लिख दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। नाइस, गुड, ऐसे एक्टिव बच्चे, गुड। फिर एक काम करता हूं, ऐसा बना देता हूं, सुनो पीएन जंक्शन क्या होता है, इसमें डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर, ये समझेगा तो ही इसका वर्किंग तुमको पता चलेगा, बाइसिंग तभी समझेगा। ये था हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमने देखा पी टाइप सेमीकंडक्टर जब बनाया तो उसमें क्या जनरेट हो रहे थे, होल्स। ये जो गोल गोल दिखाया ना, ये होल्स है सर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन। इनको हम चार्ज कैरियर बोलते हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। क्यों, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या एक्सेस में आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में आ जाए इसलिए उनको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी क्या है थोड़ी देर में बताता हूं तो तुम लिंक कर पाए। Minority charge carriers are generated by thermal excitation of electron hole pair। ठीक है, उस पर आते हैं। इतना समझो, एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। ये सब इलेक्ट्रॉन है, माइनस जो लिखा। पी टाइप में मेजॉरिटी में क्या जनरेट हुए, होल्स। अब सुनो सर क्या बता रहा, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, एन में इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ बट चार्ज नहीं आया, कुछ न्यूट्रल ही था, अभी भी कंपाउंड, बिकॉज फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन बाहर भी थे और स्ट्रक्चर में आने के बाद भी 5 है। तो फास्फोरस अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, उसने स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं डाला। सिमिलरली यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है सर, न्यूट्रल है ये पी टाइप में। इसमें एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, एक होल की तरह काम कर रहा था, बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन कम था, स्ट्रक्चर में आने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो वो जैसा था वैसा ही है, तो वो स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं डाले। अब सुन लो क्या होता है सर, जैसे ही मैं पी और एन को जोड़ता हूं, यहां इस रीजन पर, पी और एन के रीजन पे, एन से कुछ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएंगे, पी की तरफ। सुनो, एन में फास्फोरस था ना, फास्फोरस, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था एक्सेस में। जैसे तुमने जंक्शन बनाया, इस इलेक्ट्रॉन को एक होल दिखाई दिया, इसको मालूम है तो मेरी जगह है, होल इज व्हाट, वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको अपने होल की तरफ जाएगा। अब सुनो, जैसे फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन गया, नाउ फास्फोरस बिकम्स डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन था वो उसने दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा और इस होल के साथ कंबाइन हो जाएगा, इस होल के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब यहां जो फास्फोरस था उसने तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना खुद का, तो यहां का जो फास्फोरस है वो एक आयन बन जाएगा। कैसा आयन, पॉजिटिव आयन। क्यों, उसने खुद का अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया। ऐसे ही जंक्शन के पास जितने भी पेंटावैलेंट डोपेंट होंगे फास्फोरस, वो सब पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। इस तरह का इलेक्ट्रॉन, ये जंक्शन के पास वाले सारे पॉजिटिव आयंस बनेंगे। और अब इन आयन के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया उन्होंने, बाजू वाले होल को। अच्छा, अब सुनो सर, इस तरफ क्या होगा, पहले जब होल था ना, एल्यूमिनियम के साथ जो होल था वो न्यूट्रल था, एल्यूमिनियम का आयन न्यूट्रल था। जैसे ही उस होल में इलेक्ट्रॉन आ गया, नाउ एल्यूमिनियम हैज गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन, वो खाली जगह में इलेक्ट्रॉन बैठ गया, इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। पहले एल्यूमिनियम होल के साथ न्यूट्रल था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया अब वो आयन बन जाएगा और होल में इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा, ये नेगेटिव आयन बनेगा। अब सुनो, इन आयंस के पास चार्ज है नेगेटिव, इन आयंस के पास चार्ज है पॉजिटिव। इस तरफ जहां एक होल था, अब वहां इलेक्ट्रॉन आ गए, अब सारे कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गए। वो जो होल था जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करा रहा था, अब उसमें इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। अब वहां पर फ्री चार्ज कुछ नहीं है, जब तक होल था तब तक इलेक्ट्रॉन आ सकता था, एक बार आ गया नेगेटिव आयन बन गया, अब वहां फ्री चार्ज नहीं है। वापस देखो, यहां है एल्यूमिनियम विथ इट्स होल, ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था पहले। फास्फोरस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन था, फास्फोरस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन था, नो चार्ज। एल्यूमिनियम के पास फ्री होल था, नो चार्ज, न्यूट्रल। फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन निकल गया और होल में गया। पहले फ्री चार्ज था, जाते ही ये पॉजिटिव बन गया, ये एक्सेप्ट करते ही नेगेटिव बन गया, और दोनों के जो फ्री चार्ज थे वो खत्म हो गए, फ्री चार्ज खत्म हो गए। अब सुनो, इस जंक्शन के पास एक पर्टिकुलर रीजन बन जाता है, एक पर्टिकुलर स्पेस बन जाता है, जहां पर एक भी फ्री चार्ज नहीं बचेगा। यहां जो एक इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए और यहां पर पॉजिटिव वाले होल बंद हो गए। मतलब दिस रीजन डू नॉट कंटेन एनी चार्ज कैरियर, या फिर इसको एक और ढंग से बोल सकते हैं, दिस रीजन इज डिप्लीटेड। डिप्लीट होना मतलब खत्म हो जाना। दिस रीजन
region is depleted from any free charge carrier. इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर बचा ही नहीं, इसीलिए इस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीट कहां से आया? बिकॉज इस एरिया में, इस रीजन में, दिस रीजन हैज बीन डिप्लीटेड फ्रॉम एनी फ्री चार्ज कैरियर। पहले थे, डिफ्यूज होने के बाद, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूज होने के बाद फ्री चार्ज कैरियर खत्म। दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन का कंसेप्ट अगर तुमको समझ गया, प्लीज एक बार लिख दो यस और नो। व्हाट इज डिप्लीशन रीजन, ये तुमको जम गया, प्लीज लिख दो यस और नो। ठीक, नाइस, गुड गुड। चलो, सबका आ गया रिप्लाई। कुछ भी डाउट होगा प्लीज पूछना, बिल्कुल नहीं शर्माना सर। अब सुनो नेक्स्ट वाला, व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर। अगर तो इस डिप्लीशन रीजन के आसपास तुम देखेगा, एन टाइप में, ध्यान रखो ये सब बातें याद करो, बाद में याद वापस आएगा। एन टाइप के बाजू में कौन से आयन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं? पॉजिटिव। मतलब एन के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए। और पी टाइप के अंदर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन्स बन गए। यहां पर पॉजिटिव, ये सब इमोबाइल आयन है। इमोबाइल मतलब ये मूव नहीं कर सकते। पी वाला पी में, फास्फोरस एन में ही रहेगा और एल्यूमिनियम पी में रहेगा, मूव नहीं कर सकते, बस आयन बन गया। अच्छा, फास्फोरस पॉजिटिव आयन का कनेक्शन हो गया, एल्यूमिनियम नेगेटिव आयन का कनेक्शन हो गया। अब तुम जानता है जब दो एंड्स पे चार्जेस का डिफरेंस हो जाता है ना, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव बन जाता है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। प्लस माइनस, इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, या फिर ऐसा बोलो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, जिसमें एन पे आया, एन के बाजू आया पॉजिटिव और पी के बाजू आया नेगेटिव। चार्जेस का डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुनो, since this potential difference is created across the depletion region। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जाने वापस बोलते, वापस बोलते। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है अक्रॉस दिस पीएन जंक्शन, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। और एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर क्यों, मैं बताता हूं क्यों बैरियर बोल रहे हैं। अच्छा, इस नाम में पोटेंशियल बैरियर में पोटेंशियल वर्ड तुम समझ गए, क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है सर। अच्छा, अब आगे ये बैरियर वर्ड क्यों लगा है? बैरियर मतलब रुकावट, बैरियर मतलब रुकावट। सुनो सर, सर मैं ना ये पीएन जंक्शन को सर्किट में यूज करूंगा। सर्किट मतलब आगे ये बैटरी से कनेक्टेड है। अच्छा, करंट कब फ्लो होता है? हम कब बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है? जब सर्किट में एक एंड से घूमकर इलेक्ट्रॉन वापस वहां पहुंच रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव से, यहां से घूमकर पूरे सर्किट में वापस आ गए तो हम बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है। अब सुनो सर, अगर करंट फ्लो होना है तो ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को
इधर जाना पड़ेगा पी में, एन से पी में जाना है और पी से फिर बैटरी तक जाना है। सर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है मालूम, नेगेटिव है, और पी के एंड पर भी क्या बना है, एक नेगेटिव। पी का नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को पार नहीं होने देता, या फिर ऐसा समझो पी के जो होल्स है पॉजिटिव होल्स, उनको एन वाला पॉजिटिव टर्मिनल पार नहीं होने देता। ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज कैरियर क्या बोलते हैं, फ्लो नहीं हो पा रहे, उनके फ्लो को ये रोक रहा है। ये नेगेटिव चार्ज जब यहां जाएंगे तो ही करंट फ्लो होगा, और इन नेगेटिव को रोक रहा है अंदर के बैटरी का नेगेटिव। तो सिंस दिस बैटरी इज एक्टिंग एज अ बैरियर, इन चार्ज कैरियर के लिए रुकावट का काम कर रहा है, हेंस इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। कंक्लूड कर रहा हूं, पोटेंशियल क्यों, क्योंकि एन और पी में चार्जेस का डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसलिए पोटेंशियल। बैरियर क्यों, सर्किट कब कंप्लीट होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और आगे फ्लो होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इधर आने के लिए ये नेगेटिव रोक रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो दिस बैटरी और दिस पोटेंशियल डिफरेंस acts as a barrier for charge carrier, hence word क्या है, barrier। अब सुनो, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस कहां होता है, बैटरी में होता है। मतलब एक तरह से ये बैटरी बन गई है, यहां एक्चुअली हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, इट इज एक्टिंग एज अ बैटरी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हकीकत की बैटरी नहीं है। हेंस this is known as fictitious बैटरी। फिक्टिशियस का मतलब होता है झूठ मूठ का, फॉल्स। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब बैटरी तो है बट फिजिकल बैटरी नहीं है, ये उसकी तरह दिख रहा है, हेंस इसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस बैटरी, झूठ मूठ का बैटरी। ये तो मैंने एडिशनल बताया तुमको, मेरा काम था ये समझा बैरियर पोटेंशियल। अगर तुमको पोटेंशियल बैरियर का कंसेप्ट समझ में आ गया है, प्लीज एक बार लिख दो यस और नो। सबको रिप्लाई करना चाहिए, कुछ भी डाउट है बिंदास पूछो सर, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं। अब हम बायसिंग सीखेंगे, बायसिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दो बातें हमने सीखा, व्हाट इज डिप्लीशन रीजन एंड व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये वैल्यू याद करना पड़ेगा तुमको। फॉर सिलिकॉन, अगर मैंने पीएन जंक्शन सिलिकॉन से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बनाया है, देन ये जो पोटेंशियल बैरियर बनता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ये याद रखो सर, अगर पीएन जंक्शन तुम सिलिकॉन से बनाए हो तो जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल बनता है उसका वैल्यू होता है 0.7 वोल्ट। ये याद रखो, ये आएगा बाद में। एंड अगर यही तुमने जर्मेनियम का बनाया होता देन पोटेंशियल बैरियर इज अराउंड 0.3 to 0.4। जब सिलिकॉन का बनाया हुआ जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल 0.7, जर्मेनियम का बनाया हुआ 0.3 to 0.4। अब हम सीखेंगे बायसिंग।
सुनो, ये तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पीएन जंक्शन अब पड़ क्यों रहा है, इसको कहाँ यूज करते हैं? देखो बहुत जगह यूज है इसका, बट सबसे बेसिक इसका काम है, इट एक्ट्स एज अ स्विच। पीएन जंक्शन स्विच की तरह काम करता है। घर में स्विच होता है ना ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच की तरह काम करता है। यस, ये कौन है? शांतनु बहुत जल्दी रिप्लाई देता है। बताता हूं कैसे स्विच की तरह काम करता है। बायसिंग मतलब कनेक्टिंग अ पावर सप्लाई और बैटरी टू द डायोड। डायोड या बैटरी को अगर हम पावर सप्लाई देंगे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं बायसिंग। अब बायसिंग सिर्फ दो तरीके की होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस। जरा ध्यान दो कैसे। मान लो ये हमारा डायोड है, ट्रायंगल वाला पी होता है, ये एन होता है। सिर्फ कनेक्शन का टेंशन है सर। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। ये है बैटरी का पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अगर मैंने पीएन जंक्शन के पी को बैटरी के पॉजिटिव से लगाया और एन को नेगेटिव से लगाया, हम बोलते हैं द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस एंड इट इज कंडक्टिंग, और डायोड उस समय ऑन हो जाता है। मतलब बैटरी से डायोड के थ्रू करंट फ्लो होगा। कैसे, यह हम सीखेंगे। तो जब हम डायोड के पी को बैटरी के पॉजिटिव से लगाते हैं, देन डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और वो कंडक्ट करने लगता है, उससे करंट फ्लो होता है, या फिर हम बोलते हैं डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया, ऑन। यहां सुनो सर, यहां क्या हो रहा है? यहां मैंने डायोड के पी को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। हम बोलते हैं द डायोड इज इन रिवर्स बायस एंड इट कम्स इन ऑफ स्टेट, ऑफ हो जाता है। मतलब अब डायोड से, अब अगर तुम बैटरी से करंट फ्लो करोगे तो वो सर्किट में फ्लो नहीं होगा। डायोड विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। क्यों नहीं फ्लो होता है वो हमें सिखाऊंगा। फिलहाल याद रखो, डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑन हो जाता है, क्लोज सर्किट हो जाती है। रिवर्स बायस में डायोड ऑफ हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, करंट फ्लो नहीं होता है। तो एक स्टेज पे ऑन और एक में ऑफ हो रहा है, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ स्विच। अगर तुमको बायसिंग समझ में आ गया, प्लीज एक बार लिख दो यस